नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। कुशीनगर के तहसील खड्डा के अंतर्गत ग्राम सभा नौगांवा में गुलबदन सिंह और प्रधान प्रतिनिधि हसन अली के बीच तकरीबन 20 वर्षों से जमीन के मामले को लेकर नापी चल रही है। लोगों ने बताया कि राजस्व विभाग के द्वारा 7 बार जमीन की नापी हो चुकी है, मगर आपसी सहमति न होने के कारण मामला आज तक लटका हुआ है। इस बार तो खड्डा तहसीलदार के राजस्व विभाग के 2 कानूनगो और 7 लेखपालों की टीम बनाकर 4 थाने की पुलिस के साथ नापी कराई गई, मगर एक पक्ष ने असहमति जताते हुए कहा कि जितने बार नापी हुई है उतने बार अलग अलग रिजल्ट आते हैं। इसलिए इस बार भी उन्होंने राजस्व टीम के ऊपर खानदारी से नापी ना करने का आरोप लगाया है और कहा है कि इसके पूर्व में जो नापी हुई थी उसमें 10 कड़ी का चक्रोड हमारे विपक्ष के खेत में आ रहा था। इस बार जब नापी हुई तो चक्रोड हमारे खेत में आया, जिससे पता चल रहा है कि कुछ गड़बड़ी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के खड्डा तहसील के अंतर्गत ग्राम सभा नौगांवा में, और यहाँ पे राजस्व टीम के द्वारा एक ज़मीनी मैटर था जिसको नापा गया है, और उसमें हमारे साथ मौजूद हैं बाबू साहब। तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये जो मैटर है तकरीबन 7 बार सुना गया कि इसकी नापी हो चुकी है, आखिर इसमें संतुष्टि क्यों नहीं बन पाती है और इस मैटर को हल कैसे नहीं हो पाता है? आखिर क्या मैटर है सर, और हल क्यों नहीं होता है ये? जी भैया, इसकी एक बार 2016 में धारा 24 हुई थी, पैमाइश हुई थी। उसमें मौके पे पत्थर माननीय राजस्व विभाग द्वारा लगा दिया गया। उसके कुछ सालों तक हमने वहाँ पे खेती गृहस्थी किया, कोई समस्या नहीं, खेती गृहस्थी हो भी रही थी। फिर उस ज़मीन पर मैंने विद्यालय बनवाने का भी विचार किया। जब मैं बाउंड्री कमाता था तो लोग कहते थे कि पिलर ये है, वहाँ जाइए। मैंने कई बार कहा भी कि जब पिलर गड़ चुका है तो जहाँ तक हमारा सीमांकन वहाँ मिल जाए, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं सुना और हमारी ज़मीन से कुछ पिलर भी आप लोग देखेंगे मौके पे टूट चुके हैं। उसके बाद उसी में पंडोहा भी, पानी भी बहा हो रहा है बगल से। हालांकि उस खेत के बाद चक्रोड है, लेकिन चक्रोड वहाँ पे मेंशन नहीं है, चक्रोड ख़त्म हो चुका है। उस खेत में पानी बह रही है, उसमें जंगली पेड़ पौधे उगा दिए गए, सब्जी बुज रहे। मेरा खेत पैमाइश के बाद ही मुझे कब्जा नहीं दिया गया। उसके बाद भी मैं ये रहा कि गाँव में सबका सामंजस्य बना रहे, प्रेम व्यवहार से रहे लोग, लेकिन उसके बाद भी माननीय प्रधान जी ने दरखास्त पुनः दिया 166 नंबर पर पुनः पैमाइश का। तो आज फिर राजस्व टीम के द्वारा कानगो साहब, लेखपाल साहब लोग, सब लोग आए, पैमाइश हुई। पैमाइश से मैं राजस्व विभाग से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। अब आगे देखिए रिपोर्ट क्या लगाते हैं लोग। लेकिन जो विपक्षी हैं इस बार वो संतुष्ट नहीं हैं, और अभी वो बता रहे थे कि पिछले बार जो पैमाइश हुई थी तो आपकी ज़मीन में निकला था और इस बार उनके ज़मीन में निकल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कभी आप में कभी उनमें, और फिर से ये मामला उलझ जा रहा है? फिर ऐसे उलझ गया है, आप संतुष्ट हैं, वो संतुष्ट नहीं है, फिर ये मामला और आगे जाएगा, फिर दोबारा नापी होगी, फिर यही मामला आएगा, तो ये ज़िंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा। आखिर इसका कोई हल क्यों नहीं निकल रहा है? भैया, धारा 24 का अर्थ ये होता है कि जहाँ पे पिलर लग गया, जहाँ पे निशान दे दिया गया, उसके बाद से उस ज़मीन के अंदर की जो ज़मीन होती है, वो जिसको दिया था उसको ज़मीन मिल जाती है। वहाँ पे पिलर गाड़ के मुझे ज़मीन दे दिया गया था, मैं उससे भी संतुष्ट था। लेकिन उसके बाद 166 नंबर चक्रोड है, जिस चक्रोड पर पुनः दरखास्त इन्हीं लोग के द्वारा दिया गया कि नहीं 166 नंबर भी चिन्हित किया जाए। 166 नंबर जो चिन्हित किया गया है उसमें उन्हीं लोग के द्वारा पानी बहाया जा रहा है। आप मौके पर जाकर फोटोग्राफी भी कर लीजिए, और पेड़ पौधे हेन तेन सब्जी उब्जी लगाई जा रही, ईंटा बिछा दिया गया है। ये बताइए, मैं ही धारा 24 करा के मैं उस बार भी संतुष्ट रहा, आज भी मैं संतुष्ट हूँ, और ये लोग बार बार असंतुष्ट हो रहे हैं, बार बार दरखास्त दे रहे हैं। आज का भी दरखास्त जो 166 नंबर से पड़ा है वो प्रधान जी के द्वारा ही पड़ा है तहसील दिवस के दिन। जी, मैं उसका साक्ष्य भी दिखा सकता हूँ। अब आरोप प्रत्यारोप तो मैं नहीं किसी का बंद करवा सकता हूं, लेकिन मैं यही निवेदन करूंगा कि मैं हर बार संतुष्ट हो जा रहा हूं और ये प्रधान जी हर बार नहीं संतुष्ट हो रहे हैं। ये देखिए 166 इसी की पैमाइश हुई है। तो आपने सुना, मैंने बाबू साहब से बात किया तो इन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि संतुष्ट मैं हर बार हो जाता हूं, लेकिन वो संतुष्ट नहीं होते हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मैटर क्या है, आखिर वो संतुष्ट क्यों नहीं होते हैं। जबकि आपको बता दें कि इस बार जो ये नापी हुई है इसमें तकरीबन 9 मेंबर यानी राजस्व विभाग के मेंबरों की टीम गठित करके तहसीलदार के द्वारा और तकरीबन 4 थाने की पुलिस इकट्ठा होकर के ये नापी कराई है। ग्राम सभा नौगांवा के पूर्व ग्राम प्रधान यहाँ पे मौजूद हैं, मनोज कुमार। जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो मैटर है, सुना गया है कि 7 बार इसमें नापी हो चुकी है, लेकिन अभी तक एक पक्ष संतुष्ट तो दूसरा पक्ष असंतुष्ट, ऐसा क्यों हो रहा है? ये सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद।
जो 7 बार की बात की जा रही कि 7 बार मतलब पैमाइश की गई है, केवल 2 बार पैमाइश की गई है। और धारा 24 के अंतर्गत जो इस गांव के पप्पू सिंह हैं उनके द्वारा अपने चक का पैमाइश किया गया है। उनके बगल में भी 22 कड़ी की चक रोड है जो पूर्व में भी नापा गया है। उसमें मतलब जो प्रधान जी के द्वारा है और कुछ विपक्षियों के द्वारा है कि उसमें पेड़ पौधे लगाए गए उस चक रोड में, और उसको काटने नहीं देते हैं और भरने नहीं देते हैं। बाकी उनके द्वारा फिर पुनः संतुष्ट न होकर तहसील दिवस में उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि मतलब 10 चक रोड पे और पोखरे के भीटे पे अन्य मतलब ग्राम सभा की ज़मीन पे उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया। इस मतलब अवसर पे राजस्व टीम और पुलिस टीम के द्वारा आज पैमाइश की गई है, जिसमें टोटल माइनर की ज़मीन, पोखरे की भीटी की ज़मीन, पोखरा की ज़मीन और 3-4 और चक रोड नाप के राजस्व टीम के द्वारा समझाया गया है। लेकिन ग्राम प्रधान के द्वारा संतुष्ट नहीं है और बार बार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि मतलब हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, हम लोग के साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा है। संतुष्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, वजह क्या है? अब इसकी संतुष्टि की बात तो वही बताएंगे कि क्यों नहीं संतुष्ट हो रहे हैं। राजस्व टीम ना हमारी है ना उनकी है, जो वो तो सबकी है। जो जहाँ नक्शा है, जो जहाँ जिनका रकबा है वो वहाँ नापेंगे ना हमारी। सुना गया है कि पहले उनकी जमीन, पहले यानी जो यहाँ पे पक्ष हैं उनके उसमें निकला था, फिर विपक्ष में, तो कभी इसमें कभी उसमें निकल के राजस्व टीम ही है क्या जो उलझा रही है? ये ऐसी कोई बात नहीं है। पहले भी जो पिलर लगाया गया है वहीं उनकी चक की लगाई गई है, उसके बाद से चक रोड रहा है। और इस बार भी वही आया है कि जहाँ पैमाइश हुआ है और पिलर लगाया गया है उसके बाद उनका मतलब चक रोड है और इरन की चक है। पहले कभी में क्या है, कई बार ये नापी हुई है? केवल 2 बार इस पे पैमाइश हुई है। 166 नंबर पे लगभग में 2-3 साल पहले हुई थी। अच्छा, उस समय आपकी प्रधानी थी? जी। तो उस समय क्या हुआ था? उस समय नापा गया था, इनका चक का पिलर लगा देगा, उधर चक रोड हुआ तो उसमें पेड़ ओड़ लगाए हुए हैं, वो लोग छोड़ते नहीं है, इसलिए उस चक रोड को भरवाया नहीं गया। उसी तरह जो तरह वर्तमान में है उसी तरह रहा गया। तो आपकी प्रधानी थी, आप प्रधान थे, तो चाहे होते तो भरवा दिए होते, मैटर ही खत्म हो गया होता है। जैसे आपको मैं एक घटना के विषय में बता दूं, जैसे जो मेन सड़क है जिस पे हम लोग खड़े हैं, वहाँ गांव के लोग कूड़ा कचरा फेंकते थे। जो यहाँ के गांव के लोग को कुछ IGRS दरखास्त दिए थे कि मतलब यहाँ गंदगी फैल रही है। मैं JCB और ट्रैक्टर टाली लगा के उस ज़मीन की पैमाइश करा रहा था, मतलब सफाई करा रहा था। तो जो वर्तमान प्रधान है वो मौके पर आए कि ये ज़मीन हमारी है, तो वो ज़मीन अपनी कह के विवाद कर लिए। हमने राजस्व टीम बनाया, राजस्व टीम ने जब नापी हुई तो ये हुआ कि ये मतलब सड़क की ज़मीन है। लेकिन उसके बाद भी वो लोग मारपीट करने पे, हमारे मारपीट हुई भी थी और उसमें दोनों पक्ष के लोग मतलब कुछ हमको भी चोट लगी थी, कुछ उनको भी चोट लगी थी। और इसी के चलते, विवाद के चलते मैं उस पर फिर से दरखास्त नहीं दिया, उसको नापी नहीं कराया। अच्छा प्रधान जी, आज 4 थाने की पुलिस आई है और राजस्व टीम की 9 मेंबर आए हैं। जब अब नहीं ये मामला मतलब पूरा मुकम्मल तौर पे अपने अख्तियार को पहुंचा और लास्ट तक नहीं पहुंचा, तो अब क्या पहुंचेगा? क्या आपको उम्मीद लग रही है कि ये मामला फरिया जाएगा या फिर उसी तरीके से बराबर नापी होती रहेगी? जी, हम लोग तो पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और नापी से भी संतुष्ट थे। और जैसा राजस्व टीम ने मतलब जिस तरह से नापी किया उसी तरह से हम लोग संतुष्ट थे और संतुष्ट आज भी हैं। अब पता नहीं वो क्यों नहीं संतुष्ट हो रहे हैं, ये तो राजस्व टीम बताएगी। राजस्व टीम जो नापी की है वो सही की है, ना उनका पक्ष लिया है ना हम लोग का पक्ष लिया है। जो जहाँ है तहाँ नाप के दिए हैं। तो हमने बात किया पूर्व प्रधान से और आपने सुना कि इन्होंने अपनी पूरी बात ये बता दी और ये बताया कि इससे पूर्व में भी, यानी 2 बार सिर्फ बता रहे हैं कि नापी हुई है, इससे पूर्व में भी नापी हुई है। और आपको बता दें कि राजस्व टीम की इससे पहले भी आई थी, तो इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा तादाद में राजस्व टीम आई, नापी हुई और उस वक्त भी कुछ भी निर्णय नहीं हुआ। इस बार भी कुछ भी निर्णय नहीं हुआ है और वो मैटर उसी तरीके से रुक गया है। चलिए, जो दूसरा पक्ष है उससे हम बात कराते हैं और दूसरा पक्ष है वो यहाँ पे मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। आपने उनकी बात सुनी, अब इनकी बात सुनिए कि ये क्या कह रहे हैं। क्योंकि अभी हम उनसे बात किए तो उन्होंने बताया कि 2 बार नापी हो चुकी है और आप असंतुष्ट रहते हैं इससे। आखिर क्यों आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं? केवल कर्मचारी जो आते हैं वो पैसा लेकर के बदल जाते हैं, वो बड़े आदमी हैं, पैसा दे करके उनको खरीद लेते हैं। हमेशा 25 कड़ी का 40 कड़ी का घपला मार देते हैं। जैसा आज की पैमाइश हुई, उन्होंने 41 कराया था, 41 में फील्ड बुक बनवाया था। फील्ड बुक में 460 की चौड़ाई ज़मीन नापी गई थी और उसके बाद उन्होंने आज पैमाइश जब फिर कराया गया है तो कानगोई द्वारा और उनके स्टाफ द्वारा आज 4-5 जरीब नाप करके उनके खेत की चौड़ाई दे
दे दी गई है, जबकि नक्शा आज ही मौके पर 460 कह रहा है। उनका रकबा सही है, फिर भी उनके बल पर उन्होंने उनका मकान बनी है, दुकान बनी उस ज़मीन में, सड़क की ज़मीन बनी है, और वह नाप करके ज़बरदस्ती गरीबों के घर में घुसा रहे हैं चक्रोड को। आज नहीं निकालने दिए हैं अपने बल से। तो इस अधिकारी उनकी बात मान करके वापस चले गए हैं, हमको संतुष्ट नहीं किए हैं। तो कैसे आप संतुष्ट होंगे, क्योंकि इससे पहले भी नापी हुई है, तो उसमें जो निशान लगाया गया है, तो उस निशान से आप संतुष्ट थे उस समय? नहीं, उस समय भी नहीं संतुष्ट थे, आज भी नहीं संतुष्ट हुए हैं। तो आगे क्या करेंगे आप? आगे अब फिर सरकार का हम मोहलत लेंगे, सरकार का फिर मदद लेंगे। योगी सरकार चूँकि सबका मदद कर रही है, ज़मीन के विषय में सारी बातें सोच रही है कि कर्मचारी उसके गलत हैं तो उस पर भी कर्मचारी रखी है कि दूसरा स्टाफ हम मंगा करके उसकी फिर पैमाइश कराएंगे और दूसरे लेखपाल, दूसरे हल्के के लेखपाल लगाए जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, इससे पहले जो नापी हुई है, 2 बार नापी हुई है या 7 बार नापी हुई है? जी 6 बार नापी हुई है। अभी उनसे हमने बात किया तो बता रहे थे कि सिर्फ 2 बार नापी हुई। कितना पुराना मीटर है ये? यह 2002 से ये मीटर चल रहा है। अच्छा, 2002 से। आपने सुना, ये बता रहे हैं 2002 से मीटर है। और हमने बात किया अभी जो पूर्व प्रधान थे मनोज कुमार, उनसे मैंने बात किया तो बता रहे थे सिर्फ 2-3 साल पुराना मीटर है ये, और 2-3 साल पुराना मीटर अभी तक चल रहा है, और इससे पहले 3 साल पहले नापी हुई थी और अब नापी हो रही है। हमने उनसे ये भी सवाल किया कि 3 साल पहले नापी हुई थी और चक्रोड जब बनने वाला था, चक्रोड निकला हुआ था, तो आपने उसे क्यों नहीं भरवाया? तो उनकी भी बात आपने सुना कि वो बताया कि हमारे यानी जो साल वो समाप्त होने वाला था, इसीलिए हम उस काम को नहीं करा पाए। और आपको बता दें कि राजस्व टीम के द्वारा जो नापी हुई है उसमें ये संतुष्ट नहीं हुए हैं, और इसमें 2 कानूनगो और 7 लेखपाल, इसके अलावा 4 थाने की पुलिस मौजूद थी, उसमें ये संतुष्ट नहीं हुए। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर कैसी नापी होगी तो ये संतुष्ट हो पाएंगे। और इस तरीके से जो इनका विपक्ष है और जिनके द्वारा ये नापी कराई जा रही है, तो उनका भी कहना यही है कि हम हर बार संतुष्ट हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये नापी आप कराए हैं या उनके द्वारा कराया गया है? यह नापी हमारे ग्राम प्रधान, हम जैसे चक्रोड 166 नंबर का चक्रोड था जी, इसको हमने नापने के लिए दिया था। जी, जी। और यहाँ माइनर है, बहुत दिनों से माइनर जोत लिया गया है। जी, जी। 30 कड़ी चौड़ा इस गांव की माइनर थी, जिसमें गांव के लोग पानी चलाते थे। उसको जोत करके पाट दिया गया है उनके द्वारा, विपक्ष द्वारा। वहाँ खाट गड्ढा है 57 एयर का, वो भी उनके द्वारा जोत लिया गया है, जोत करके फसल बोई जाती है। और उसके बाद उसके बगल में और सी ज़मीनें हैं, बहुत सी ज़मीनें हैं, सड़क की ज़मीनें जोती गई हैं। उनके चारों तरफ सड़क है, लेकिन मौके पर कोई भी सड़क नहीं है, सारी सड़क उनके द्वारा जोत ली गई है। यहाँ के बहुत बड़े ज़मींदार हैं, वो यहाँ के ज़मीन के भूमाफिया हैं। बहुत से ऐसे बेनामी ज़मीन है, सीलिंग की ज़मीन है, वो अपने बेमतलब अपने दूसरे नाम से, नाम रिश्तेदारों के नाम से ज़मीन की किए हैं। और यह नंबर ट्रस्ट की ज़मीन है, एजुकेशन ट्रस्ट की ज़मीन है। इसमें वो अपना दुकान चला रहे हैं, खेती कर रहे हैं इस ट्रस्ट की ज़मीन में। और सी ज़मीन है जो और लीगल है, उसमें बैनामा बेच रहे हैं। उसको भी अगर सरकार चाहे तो उनकी ज़मीन को जांच करा सकती है। अच्छा, आज की जो नापी हुई है इसमें क्या हुआ है जिससे आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं? आज कोई भी नापी जो भी हमने दिया था कागज़ में प्रधान द्वारा, वो कोई भी नापी उस सड़क की नहीं हुई है। केवल 166 नंबर की चक्रोड की नापी हुई है, वो भी लीगल हुआ है। उसका होना जहाँ चाहिए, जहाँ वो चक्रोड है वहाँ मौके पर नहीं निकाला गया है। जी जी, इसी से हम संतुष्ट रही है। आपकी फिर ज़मीन उनके खेत में पड़ी है क्या? हाँ, वह उनका खेत आकर के हमारे मकान की दीवार पर पड़ रही है। अच्छा, हाँ, चक्रोड हमारे घर में पड़ रहा है। इससे पहले जो नापी हुई थी उसमें? उसके हमारे घर से 25 कड़ी दूरी था। अच्छा, 70 कड़ी जो बीच का डिस्टेंस है, 460 के बाद 40 कड़ी ज़मीन बच रही है। कितने दिन पहले नापी हुई थी? ये 2002 में पड़ी थी। और उस समय राजस्व टीम बहुत बड़ी फोर्स लेकर के पैमाइश की थी, लेकिन वो इतने बलवान थे उस समय कि राजस्व टीम को बंधक बना कर रखे थे। और 2 दिन पैमाइश किए, फिर भी उन्होंने सही पैमाइश करके और 25 कड़ी चक्रोड को निकाला, जिसको उसने भरने नहीं दिया। और तब से 2002 से पड़ा है। और उसके बाद उठा करके वो हमारे ऊपर मुकदमा आबादी वर्ग 6 पर बिना नंबर का हम लोग के मुकदमा कर दिए। अच्छा, आज चक्रोड निकला है कि नहीं? नहीं निकला। चक्रोड नहीं निकला नहीं है। निकला। आपने इनकी बातों से सुना, इससे पहले जो नापी हुई थी उसमें चक्रोड निकला था। इस बार जो नापी हुई है वो ज़मीन ला करके और इनके घर के पास हटा दिया गया है, और इस बार चक्रोड नहीं निकला है। इसी से अंदाज़ा हो रहा है कि राजस्व टीम जो है वो खुद इतनी अच्छी नापी नहीं कर पा रही है, लोगों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे अभी हमारे साथ हसन भाई हैं, थोड़ा इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मैटर कैसे हल होगा, कैसे हल होगा मैटर ये? मैटर हल ये होगा साहब कि कोई भी आ रहा है राजस्व टीम, तो जो
कानूनी प्रक्रिया है उस हिसाब से अगर जो करने देंगे तो मसला हल हो जाएगा, रास्ता भी निकल जाएगा, घर भी बच जाएगा। लेकिन जब तक ये अधिकारियों कर्मचारियों पर दबाव बना के काम करवाएंगे तब तक जीवन भर नहीं हो पाएगा। जी जी, क्या दबाव बना रहे हैं ये? मतलब दबंगई करते हैं, दबंग किस्म का आदमी है, ज़बरदस्ती उधर अपना खेत छोड़ करके हमारे मकान में गिरा देते हैं। अभी हम उनसे बात किए, वो बता रहे हैं आपको दबंग हैं, वो बता रहे हैं कि हम लोग सिर्फ 3 लोग हैं, इनके घर के भाई हैं, ख़ानदान लंबा है, ये पुलिस में है, ये सब चीज़ें वो बता रहे हैं। आप उनको दबंग बता रहे हैं, आखिर दबंग है कौन? हम मौके पर साहब जो आप देख रहे हैं इस चीज़ को देखिए ना, दबंगई कौन कर रहा है। जी जी, मान लीजिए हमारा घर आज से नहीं पूर्वजों से है, इनका हमेशा ये है कि हमारे खेत में इनका घर है, हमारे खेत में इनका घर है। जो भी कर्मचारी राजस्व टीम के आ रहे हैं वो सही पैमाइश नहीं कर रहे हैं इनके दबाव में, जो ये कहते हैं वही मान कर चले जाते हैं। आज भी जो पैमाइश हुआ है जबरन पर पैमाइश किया गया है। चगरोड पहले पैमाइश में इधर था, अब हमारे मकान में कर दिया गया है। इससे पहले वाले पैमाइश में क्या निकला था? उसके बाद हमारे घर की जो चौड़ाई है 70-71 कड़ी की, उसको 60 कड़ी बना दिया गया है। जी, उधर पूरब साइड में जो इनका पोखरे का भित्ता है उधर से 29 कड़ी छोड़ करके और हमारे घर में ला गिरा रहे हैं। तो दबंग वो हैं कि हम हैं। जी। अच्छा, पैमाइश में क्या ऐसा हो रहा है कि आप लोग संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं? हमारे कहने का मतलब सर ये है कि जहाँ उनका चक है वहाँ से राजस्व टीम पैमाइश करेगी तो हमारा घर भी बचेगा, रास्ता भी निकल जाएगा, उनका खेत भी रहेगा। जी जी। जिस पैमाइश हो कहाँ से रहेगी? पैमाइश उधर से करने नहीं दे रहे हैं, उधर से 60 कड़ी 25 कड़ी 29 कड़ी 30 कड़ी छोड़ दे रहे हैं। जी जी। और उधर छोड़ भी रहे हैं तो कब्जा अपने ही किए हुए हैं। जी जी। मानते हम उनको सही कब कि अगर जो उधर छोड़ के आप हमारे तरफ आ रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए ना। जी जी। तो उधर छोड़ भी नहीं रहे हैं, हमारे तरफ आ भी रहे हैं। अच्छा, तो पैमाइश राजस्व टीम जो आ रही है अपने हिसाब से कर रही है, सिवान से कर रही है या उनके कहने पे कर रही है? कहने पे करती है। जब भी 7वां पैमाइश है, जब भी कोई टीम आती है जैसा वो चाहते हैं वैसा उनके साथ वो टीम उनके कहने पे टीम काम करती है। यानी आप जिस तरीके से कहते हैं टीम ऐसी काम नहीं करती है? नहीं, हम जिस तरीके से कहने का मतलब नहीं है, जो कानूनी प्रक्रिया है जो नक्शे में है हम उस तरह से चाह रहे हैं। जी जी। चाहे हमारा पड़े चाहे उनका पड़े। जी जी। हम इस चीज़ पे सहमत हैं कि जो आपने सही है सुना वो कर दी कि राजस्व टीम के द्वारा जो इनके विपक्षी हैं उनके द्वारा जो बताया जा रहा है, जहां से कहा जा रहा है इनके आरोप के तहत वो वहां से पैमाइश कर रहे हैं। और अगर ये देखा जाए तो वाकई ये सही नहीं है, किसी एक पक्ष को दबाने की बात है। इस तरीके से अगर चलता रहा तो लोगों को कानून से भरोसा उठ जाएगा। और इस तरीके से राजस्व टीम अगर ये काम करती रही तो इस वक्त जो योगी सरकार का एक मुहिम है कि किसी भी भू माफिया को या फिर किसी को तंग नहीं करने देंगे, इस पे पानी फिर जाएगा। और इस तरीके से राजस्व टीम अगर काम करती रही तो सरकार की नीतियों पे पानी फिरता जाएगा, क्योंकि सरकार चाह रही है कि उनके मंशा के अनुसार लोगों को हक मिले और लोगों के साथ इंसाफ हो। लेकिन यहाँ पे जो सरकार के कर्मचारी हैं ये आकर के और मामले को उलझा दे रहे हैं, मामले को सुलझाने के बजाय और जगह जगह देखा जा रहा है तो यही मामला सामने आ रहा है। हमने बात किया दोनों पक्ष से और दोनों पक्ष की बात आपने सुना। एक पक्ष तो संतुष्ट है लेकिन दूसरा असंतुष्ट है। क्यों? इसलिए कि एक पक्ष का आरोप है कि राजस्व टीम जो आ रही है वो पक्ष यानी जो दूसरा पक्ष है उसके कंट्रोल में काम कर रही है और वो जहाँ से चाह रहे हैं वहाँ से नापी करा रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे राजस्व विभाग की 9 मेंबर आए थे, जिसमें 2 लेखपाल जिसमें 7 लेखपाल और 2 कानूनगो थे और 4 थाने की टीम आकर के नापी कराई है। उसके बावजूद भी लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। इसी तरीके से अगर ये मामला चलता रहा तो बरसों बरस चलेगा, लोग संतुष्ट नहीं होंगे और इस तरीके से कोई बड़ा लफड़ा भी हो जाएगा, बड़ा घटना भी हो जाएगा। मोहम्मद अहमद के साथ मैं राशबिल्ला सी न्यूज़ कुशीनगर। खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।